हेलो दोस्तों। तो हम अब चैप्टर नंबर 18 का अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में पाए जाने वाले औषधीय पादप व उनके उपयोग। राजस्थान में पाए जाने वाले औषधीय पादप। इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है? ये एक औषधीय पादप है जिसकी मूल का हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं और इसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम वो है विथानिया सोमनिफेरम। विथेनिया सोमनिफेरम। इसका कुल है सोलेनेसी। सोलेनेसी। उपयोगी भाग मूल है और इसका उपयोग शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, शतावर या शतावरी। इसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एस्पेरेगस रेसिमोसस है। एस्पेरेगस रेसिमोसस। इसका जो कुल है वो लिलिएसी है। लिलिएसी। उपयोगी जो भाग है वो मूल है। और इसकी मूल का उपयोग हम शक्तिवर्धक के रूप में करते हैं। नंबर 3, सफ़ेद मूसली। जिसकी मूलों का उपयोग हम शक्तिवर्धक के रूप में करते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है एस्पेरेगस एडसेंडेनम। एस्पेरेगस एडसेंडेनस होता है। इसका कुल लिलिएसी और इसकी भी हम मूल का उपयोग करते हैं जो शक्तिवर्धक के काम आती है। नंबर 4, अर्जुन या फिर कहते हैं अर्जुन छाल। अर्जुन छाल, इसका उपयोग हम हृदय रोग के लिए करते हैं और इसका वानस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका कुल है कोम्बिटेसी। उपयोगी पादप भाग है वो है स्तंभ छाल। स्तंभ छाल का मतलब होता है तने का ऊपरी भाग। इसके बाद में नंबर 5, नीम, जो कि ज़्यादातर
सभी के घरों में पाया जाता है। इसकी छाल और पर्णों का उपयोग निर्जमीकारी के रूप में करते हैं। अब अपन देखें कि नीम का वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम तो वो है एजेडिरेक्टा इंडिका। एजेडिरेक्टा इंडिका। एजेडिरेक्टा इंडिका। इसका तो कुल है वो है मिलिएसी। उपयोगी भाग। उपयोगी भाग है छाल व पर्ण, जिनका उपयोग निर्जमीकारी के रूप में किया जाता है। नंबर 6 ब्रह्मी। ब्रह्मी ये भी एक औषधीय प्लांट है जिसका जो राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है सेंटेला एशियाटिका और इसका जो कुल है वो है एपिएसी। इसका उपयोगी भाग है पर्ण, जिसका उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्रह्मी का उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में नंबर 7 गंवारपाठा। गंवारपाठा इसकी पत्ती का उपयोग विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम एलोवेरा होता है। इसका कुल लिलिएसी। उपयोगी भाग पर्ण और गंवारपाठे का उपयोग शक्तिवर्धक व त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब अंगूठे में रोग उत्पन्न हो जाता है तो एलोवेरा की पर्ण में कुछ डालकर उसको बांधकर उसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद में अगला है तुलसी। ठीक है, तुलसी तो आपने देखा होगा कि तुलसी ज़्यादातर घरों में पाया जाता है और हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं और इसकी पर्णों का उपयोग खांसी बुखार आदि के उपचार में किया जाता है। तुलसी का तो वानस्पतिक नाम है वो है ओसिमम सैक्टम। ओसिमम सैक्टम। इसका जो कुल है या फैमिली है वो है लेमिएसी। उपयोगी पादप भाग। उपयोगी पादप भाग जिसका हम ज़्यादातर रूप से उपयोग करते हैं तुलसी का वो है पर्ण। तुलसी की पर्ण को हम पीसकर खांसी व बुखार के उपचार के लिए यूज में लेते हैं। इसके बाद में आगे आता है सोनामुखी। सोनामुखी
और इसकी जो पर्ण है उसका उपयोग हम रेचक के रूप में करते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है केसिया एग्नेस्टिफोलिया। केसिया एग्नेस्टिफोलिया। इसका जो कुल है वो है सीजल पीनिएसी। सीजल पीनिएसी। इसका उपयोगी भाग पर्ण है। इसके बाद में नंबर 10 गूगल। गूगल इसके जो स्तंभ स्त्राव होते हैं उनका उपयोग करते हैं और इनका जो ज़्यादातर उपयोग हम गांठिया और मोटापे को दूर करने के लिए करते हैं। जो गूगल है इसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम वो है कॉमीफेरा वाइटाई। क्या है? कॉमीफेरा वाइटाई। और इसका जो कुल है वो है वर्सेरेसी। उपयोगी भाग स्तंभ स्त्राव। स्तंभ से निकलने वाले स्त्रावित पदार्थ गांठिया व मोटावे के उपचार में काम आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार चैप्टर नंबर 18 समाप्त हुआ और हमें आशा है कि आपके समझ में आया होगा।